पढ़ रहे थे संविधान का भाग 4 डीपीएस पे पढ़ने क्लियर कर चुके थे। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वह हमें क्या बताता है, नागरिकों के लिए राज्य के जो कर्तव्य हैं उनके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी अपन ने क्यों पढ़ा था, राज्य के लिए नागरिकों के लिए जो राज्य के कर्तव्य हैं उनके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, डीपीएसपी। ये अपन ने क्या पढ़ा था, जो नागरिकों के लिए राज्य के कर्तव्य, पॉइंट लाइन पे जोड़ देना, नागरिकों के लिए राज्य के जो कर्तव्य हैं उनके लिए अपन ने क्या पढ़ा, डीपीएसपी। अब इसका क्या कर दो उल्टा, राज्य के लिए जो नागरिकों के कर्तव्य हैं उनके लिए आज अपन क्या पढ़ेंगे, उनके लिए आज अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य। क्या बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार अलग चीज है, मौलिक कर्तव्य अलग चीज है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। डीपीएस पेपर ने क्यों पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज अपन क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, राज्य के लिए जो नागरिकों के कर्तव्य हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य। कि प्रत्येक व्यक्ति के भी कुछ कर्तव्य हैं जिनका उसको मान रखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, और जो फॉलो करने के लिए लोगों को समझाना चाहिए, अपनी पीढ़ियों को बताना चाहिए। ये इनके बारे में बताया गया है। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक कर्तव्य संख्या में कितने हैं, सबसे पहली बात तो संख्या में ये हैं 11। कितने हैं, संख्या में कितने हैं, 11 हैं। यहां से पॉइंट को चालू करते हैं। और हमारे मौलिक कर्तव्य तो कौन से उसमें है, आर्टिकल नंबर 51A में, ठीक है। और संविधान का कौन सा भाग है, संविधान का भाग 4A। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो संविधान के भाग 4A में आर्टिकल नंबर 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य संख्या में कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। आइए अब बात करते हैं एक समिति की। नोट डाल के लिख लेना, बहुत बार यहीं से सवाल पूछता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष कौन थे, खुद सरदार स्वर्ण सिंह जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यहां से आप ये पॉइंट याद रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर क्या रास्ता लाया गया, मौलिक कर्तव्यों का रास्ता लाया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, बहुत बार आपसे ऐसे सवाल पूछेगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, अपन बताएंगे यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह जी इसके खुद अध्यक्ष थे। कौन से संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। संविधान के कौन से में, भाग 4 में, आर्टिकल नंबर 51A में। संख्या में कितने हैं, 11 हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। आइए देखो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज है तो पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी पीएम थी। इस बात का आपको ये भी याद रखना है, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी पीएम थी। देखो 8 सुझाव तो दिए थे किसने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। 8 सुझाव तो दिए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। 2 सुझाव कौन दिया था, 2 सुझाव खुद इंदिरा गांधी जी ने दिए थे। और एक सुझाव को कब जोड़ा, एक सुझाव आया था 2002 में, और इसको लागू कब कर दिया गया था, 2005 में। तो कितने सुझाव हो गए, 8 और 2 10 और 1 11। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। कितने हैं, 11 हैं। आइए अब चर्चा को यहीं से चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं। 11 कर्तव्य 2002 में लाया गया था और 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। MDMY योजना, मिड डे मील योजना, आपको पता है मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम योजना। क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम योजना। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अभी की जितनी भी योजनाएं आ रही है जो एनडीए सरकार ला रही है, उनके सब क्या नाम क्या है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। तो इस बात का आप लोगों को याद रखना है, तो आप कैसे दिमाग में क्लू रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। आप देखो, आप चित्र के माध्यम से ये हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको आप देख पा रहे होंगे। इसमें यही बताया गया है, क्या हमें देश की रक्षा के बारे में बताया गया है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान हमको करना चाहिए, इसमें यह बताया गया है। देश के जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक है उनका अपन को देखभाल करनी चाहिए। और हमें क्या बताया गया है, और हमें लास्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ी गई थी वह क्या थी, 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा
ये इसमें जोड़ा गया था। इस बात का आप लोग रखेंगे, शिक्षा का अधिकार, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमें क्या क्या है, सार्वजनिक संपत्ति के में की रक्षा करनी है और उनको सुरक्षा करनी है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। और हमारा क्या था, और अपन देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये जो मैंने शुरू के पॉइंट बताया ना, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों है, कैसे लाई गई, कहाँ कब लाई गई, पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी जी। और ये जो चित्र के माध्यम से 11 आप देख पा रहे हैं, इनको आपको एक बार रीडिंग करना है। क्या करना है, ओनली रीडिंग करना है और आपको चीजों को यहीं से पिक करना है, कैसे क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने यहाँ से रह गई, मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से संशोधन से जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। संविधान संशोधन 42 को क्या कहा जाता है, भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आई होप आप ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी तरह पढ़ लेंगे। एक बार इनको रीडिंग करना है और दिमाग में इनको रखना है। और ये जो सारा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इनमें से आता है। ड्यूटीज आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन संख्या पूछ सकता है। और ये जो कंसेप्ट पूरा मैंने आपको बताया, ये आपसे जरूर पूछेगा। कल मिलता है आपके साथ ऐसी नई वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।